महादेव। मेरी किडनी में जो गांठ थी वो गांठ भी गल गई और मेरी किडनी भी ठीक हो गई। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए बैठिए विदा जी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। आप उसका स्मरण करें। अब हम ना तो कभी मेरठ आए और ना कभी हम ग्रेटर नोएडा आए और ना कभी हमारा इधर आगमन हुआ। आपने शिव की कथा को केवल टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया और आपका विश्वास जागृत हुआ। आपका विश्वास जागा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन करा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और जो एक बार शंकर रूपी विश्वास को जान गया, जिसने एक बार भगवान शंकर की भक्ति को जान लिया, जिसने एक बार एक लोटे जल की महत्वता को जान लिया, तो फिर उसको दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। शिव उसको थाम लेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शिव विश्वास है, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास है और उसको हमें पहचानना। एक पत्र और देखिए। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। नीता जी जिंदल कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही दोनों हाथ हिला दो। मैं नीता जिंदल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरे पति संदीप जी जिंदल, जिनको 13 नवंबर 2021 को हार्ट का ऑपरेशन होना था, इसलिए हमने उन्हें दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन उनकी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डाला और उनका ऑपरेशन 5 घंटे तक चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कह दिया कि स्थिति बड़ी गंभीर है, 72 घंटे तक हम कुछ नहीं बोल सकते, शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी कोई जवाबदारी अभी हम नहीं ले सकते। गुरुजी, मेरे पास कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष था। मैंने आपके बताए अनुसार उसको जल में डाल दिया और डालने के बाद रात भर गलाकर सुबह शिव जी को चढ़ाना चालू करा। उस जल को लेकर आती, जब पति से मिलने के लिए आईसीयू में जाती, डॉक्टर अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं करने देते, तो मैं उस जल को चुपचाप से एक डब्बी में भर कर ले जाती और चुपचाप से पूरे पलंग पर छीट कर आ जाती। बाबा, डॉक्टर ने तो कहा था उठेंगे ना उठेंगे, पर मेरे महादेव ने उनको ठीक कर दिया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आई। रोइए नहीं, अब तो बाबा ने कृपा कर दी है। अब तो आप प्रसन्न होइए। शिव ने हाथ पकड़ा, अब तो ठीक है ना वो पूर्ण तरह से। बस रोना नहीं, अब तो बाबा ने पकड़ लिया, हाथ थाम लिया, निकाल दिया। पर बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व कह रहा गुरुदेव, आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। हम तो कहेंगे ये कथा अगर ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में ये उमा पब्लिक स्कूल में हो रही है और सिसोदिया जी वकील साहब अगर इसको करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कहीं ना कहीं मेरे भोले को आपका दुख काटना होगा, इसलिए यहाँ कहीं उसकी उदारता, उसकी दया,
उसकी करुणा होना होगी, इसलिए वो पहुंचा है। सुनो दिल से। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने इस उमा पब्लिक स्कूल के पावन प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से सुनो। हम मान रहे हैं कि पंडाल सारे फुल हैं, आप लोग धूप में खड़े हुए हैं, हम मान रहे हैं सब चीजें, पर निवेदन है, अगर पंडालों में जगह नहीं है तो आप किसी वृक्ष की छांव में बैठ जाओ, जहां बैठोगे वहां मेरा शंकर और कंकर विराजमान है, आप जहां जगह मिल जाए। और निवेदन करूंगा, अगर पंडालों में जगह नहीं हो तो आपकी गाड़ियों में बैठ जाओ, गाड़ियों के गेट खोल लो और उसमें बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। पर उसके दरवाजे तक आए हो, दिल से सुनना और दिल से कहना, बाबा सब दुख काटो महाराज, उससे दिल से कहो, आप हृदय से कहो। और जब दिल से कहोगे, हृदय से कहोगे, आनंद से कहोगे, तो अपने आप एक आनंद की अनुभूति होगी, अपने आप। ये नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने विश्वास करा उसको शिव मिला, जिसने विश्वास करा उसको देवाधिदेव महादेव मिले, जिसने विश्वास करा मेरा शंकर, मेरा शंभू, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी यहां प्रकट नहीं होता है, कभी प्रकट नहीं होगा। हां, वो नहीं आएगा, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देगा आपके दुख काटने के। वो नहीं आता, पर किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है कि ये एक बात बहुत ध्यान से सुनना, गुरु आपको माला पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में जल का कलश पकड़ा देगा, गुरु आपके हाथ में एक लोटा जल पकड़ा देगा, गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देगा। पर भगवान क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। गुरु का काम है एक लोटा जल आपके हाथ में पकड़ाना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक ले जाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको भजन तक लाकर छोड़ देना, गुरु का काम है आपको शिव महापुराण तक लाकर छोड़ देना। इसके बाद महादेव का कार्य क्या है? आपके दुख काट देना। दुख कट जाएगा, आपका दुख कटा, फिर आप धीरे धीरे भगवान के मंदिर जाना छोड़ दोगे कि अब मेरा काम हो गया, अब बाद में चली जाऊंगी, अब मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरा काम हो गया, अब मैं बाद में कर लूंगी। अब दुख कट गया तो आपने मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत थोड़ा कम कर दिया। कम करा क्यों? तो महादेव से पूछा गया ऐसा क्यों करा? तो कि गुरु ने तो इसके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया था, माला पकड़ाई थी, भजन पकड़ाया था, ये ज्यादा रोज मेरे मंदिर में आकर सफाई करती रहती और जल चढ़ाती रहती और पूजन करती रहती और बेलपत्र, शमी पत्र समर्पित करती रहती। तो शंकर जी कहते हैं फिर मुझे तुरंत हर बार ये बुलाती और मुझे दौड़ कर जाना पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मंदिर से, भजन से, कीर्तन से, शिव पुराण से दूर कर दिया। दूर करा तो ये अब मुझे भज नहीं पाएगी, भज नहीं पाएगी तो ये अपने दुखड़े खुद रोए, फिर ये मेरे करीब नहीं आए। अब करो भजन। कोई पूछे तुमसे कहां गई थी, कह देना भगवान के मंदिर गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, तीर्थ करने गई थी। कोई पूछे कहां गई थी, अरे विचार तो करो। आज के जमाने में जहां जहां पर कोई बड़ा आयोजन होता है
तो अलग से गाड़ियां भेजी जाती है। जरा विचार करना, अपनी बुद्धि में उतारना, जरा चित्त में उतारना। बड़ी बड़ी सिटियों में जब कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े शहरों में जब कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है,